नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। वो इतिहास, वो आक्रमण मुगलों के दुनिया भर में यही हुआ। जहाँ आक्रमण हुए, राजा हुए, सल्तनतें गिर गई, राजाएं मर गए और जो इमारतें वो खंडर हो गई। कितने सारे 600 से ज़्यादा घट महल महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में कितने सारे महल गढ़ सब कुछ आज खंडर हैं। कितने सारे मंदिर टूट गए, कितनी सारी मस्जिदें टूट गई, सब कुछ खंडर खंडर। फिर भी हम, और वो आजकल चर्चा में है वो सोमनाथ का मंदिर, कितनी दफ़े मोहम्मद गजनी ने लूट लिया। फिर भी हम सोचते नहीं है, समझते नहीं है क्यों ऐसा हुआ। और आज जो राजनीति, धर्म के नाम, मंदिरों के नाम, आस्था के नाम, धर्मांधता के नाम जो राजनीति हो रही है वो इस विज्ञान के ज़माने में घातक है। वो पत्थर युग, तिरकामठा वाला युग, बंदूक वाला युग, और फिर पेट्रोल डॉलर युद्ध चालू हुआ था, पेट्रो डॉलर युद्ध हुआ, और फिर आज टेक्नोलॉजी में रॉकेट्स मंगल तक हम पहुँच चला जाता है, चंद्र तक यान चला जाता है, इंसान चला जाता है, और अणु बॉम्ब भी बनता है। आज सोशल मीडिया है, गूगल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, ईमेल है, सब कुछ है। तब मैंने आर्टिकल्स पढ़ा कि हम अब कब भूतकाल के खंडरों में भविष्य खोजना बंद करेंगे। निरंजन बारोट। मैंने सोचा कि बढ़िया लिखता है। उसका आर्टिकल्स मेरे दिल और दिमाग पर छा गया। आज हम वर्षों नहीं बल्कि सदियों पुराने घावों में भी फंसे हुए हैं। हमारे धार्मिक स्थल लूटे गए, मंदिर टूटे, साम्राज्य उभरे और ढह गए। यह सब इतिहास है, सच्चाई है। लेकिन आज की हमारी लड़ाई उससे जुड़ी नहीं है। जब यह लूटपाट हुई थी उस समय की राजनीतिक व्यवस्था अलग थी, भौगोलिक परिस्थितियां अलग थी, शिक्षा प्रणाली लगभग अस्तित्व में ही नहीं थी, सामाजिक ढांचा जाति, जन्म, राजशक्ति और तलवार पर आधारित थी। तब सबसे बड़ा अस्त्र धन संपत्ति पर कब्जा करना था, जबकि आज का सबसे बड़ा अस्त्र है ज्ञान, सिस्टम और गवर्नेंस। पर दुखद सच्चाई यह है कि आज हम उज्जवल भविष्य के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय भूतकाल के खंडरों से ही टकरा रहे हैं। आज भारत की वास्तविक प्रतिस्पर्धा किसके साथ है? अलाउद्दीन खिलजी ने के साथ, मोहम्मद घोरी के साथ, अकबर के साथ, या हमारे किसी महाराजा, राजा, सम्राट के साथ? नहीं। आज भारत की प्रतिस्पर्धा है चीन के साथ, दक्षिण कोरिया के साथ, वियतनाम के साथ, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, दुबई जैसे देशों के साथ, जहां विकास केवल नारा नहीं बल्कि जीवंत वास्तविकता है, जहां सिर्फ धार्मिक दिखावा नहीं परंतु यह मजबूत वर्तमान और उज्ज्वल भविष्य की वास्तविक तस्वीर है। वहाँ के शासक सच में उत्कृष्ट भविष्यदर्शी हैं, जो केवल नारे नहीं लगा रहे बल्कि देश की समूची जनता के लिए आकाश के तारों को भी जमीन पर सच कर रहे हैं। आज के भारत के असली प्रश्न क्या है? अगर हमें वाकई विकसित भारत का सपना देखना है तो हकीकत में सही बहस यही होनी चाहिए, भ्रष्टाचार का पूर्ण उन्मूलन, क्योंकि भ्रष्ट व्यवस्था में विकास केवल पोस्टर पर ही रहता है। दूसरा, सरल, सस्ता और त्वरित न्याय व्यवस्था।
यहाँ न्याय तारीखों पर नहीं, निर्णय पर चले, जहाँ न्यायाधीश जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाले व्यक्तियों का आधा दिन केवल तारीखें देने में ही व्यर्थ न हो। तीसरा, सस्ती पर अत्याधुनिक शिक्षा व्यवस्था, डिग्री के लिए नहीं, क्षमता के लिए, सही मायने में सामाजिक विकास के लिए। चौथा, बेरोजगारी का खत्म, युवाओं को नारे नहीं रोजगार चाहिए। पांचवा, गुणवत्ता युक्त और सस्ती स्वास्थ्य व्यवस्था जहाँ बीमारी गरीबी का कारण न बने। छठा, मिलीजुली लेकिन लड़ाई से प्रवर्तित कानून, खाद्य से लेकर दवाइयों तक। सातवां, वास्तविक आर्थिक विकास के लिए सरल व्यापार नीतियाँ, और फाइलों से नहीं फैक्ट्रियों से विकास होता है। व्यापारियों के सिस्टम पर भरोसा बढ़े, ऐसी नीति, डर नहीं, भरोसे से निवेश हो आए। नौवां, पारदर्शी सरकारी व्यवस्था जहाँ सेटिंग नहीं सिस्टम चले। 10, सिंगल विंडो लाइसेंसिंग, एक ऑफिस, एक फॉर्म, एक निर्णय। भूतकाल के ऐतिहासिक खंडरों की विरासत नहीं चाहिए, बल्कि हमें उज्जवल भविष्य के लिए मजबूत रास्ते चाहिए। आज के विचार को व्यक्तिगत रूप से भी यदि हम सोचें, तो अगर मैं अपने बाप दादों की विरासत को ही लगातार अपने दिमाग से रखकर उनकी गलतियों की ही बार बार गिनता रहूं, तो मैं कभी और हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें खुद से यह पूछना होगा कि मेरी प्रतिस्पर्धा किससे है, मेरी क्षमताएं कितनी हैं, मैं अपने परिवार को क्या दे सकता हूँ। जब मैं भूतकाल को छोड़कर वर्तमान को मजबूत करूँगा और भविष्य की ओर देखूँगा, तभी विकास संभव है। इतिहास को पूरी तरह सम्मान दे, पर वर्तमान का बलिदान न करे। चाहे वह अलाउद्दीन खिलजी हो, मोहम्मद गोरी हो, अकबर हो या हमारे कोई महान राजा सम्राट हो, उनका भव्य अतीत इतिहास में ही सम्मान के साथ रखा जाए। परंतु देश चलाना हो तो इतिहास से नहीं, मजबूत वर्तमान और उज्जवल भविष्य की दृष्टि से चलना होगा। हमारी दृष्टि वह सच्चा निर्णायक प्रश्न है, क्या हम अपने अतीत के खंडरों में बैठकर भावनात्मक लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे, या फिर वर्तमान में खड़े होकर दुनिया के विकसित देशों के सामने एक स्वस्थ, बुद्धिमान और परिणतात्मक प्रतिस्पर्धा में उतरेंगे। और आज का सच्चा फैसला ही आने वाला कल का भव्य भारत तय करेगा, पर यह सब तय करने वाले तो आप ही हैं। मैंने मेरे जीवन में जब से समझा, सीखा, पढ़ा, शिक्षा प्राप्त की, उसमें यही सोचा कि स्किल्स सबसे ज़रूरी है, ईमानदारी सबसे ज़रूरी है। आज जिस तरह से भारत की प्रणाली चल रही है, वो प्रणाली में जिस सिस्टम से देश चल रहा है, जिस सिस्टम से सरकार चल रही है, जो मनमोहन सिंह ने सोचा था, एक सपना था, वो इकोनॉमिस्ट था, जो मेरे नोबेल प्राइज विजेता, जिन लोग इकोनॉमिस्ट थे, जिन लोगों ने अमर्त्य सेन जैसे, जिन लोगों ने भारत सोचा था, वो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिसने, वो विवेकानंद थे जिसने भारत का निर्माण, वो शंकराचार्य था जिसने धर्म की बात जिस तरह की थी, वो अशोक था राजा जिसने धर्म चक्र बनाया, वो बुद्ध और महावीर, उसमें से हमने क्या सीखा है, हम क्या सीखना चाहते हैं। वो 1947 के पहले का वक्त भूल जाइए, जब आज़ादी के दिन, आज़ादी के बाद जहाँ इस देश में अनाज नहीं मिलता था, सुई तक नहीं बनाई जा सकती थी, तब उस जमाने में इन परिस्थितियों में 1947 के बदले नेहरू, गांधी, सरदार और अनेकों, भगत सिंह जैसे अनेकों लोगों ने अपना आत्म बलिदान दिया, अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर किया, जिसके लिए महात्मा गांधी ने एक इंसान की गोली खाई। वो भारत नेहरू ने जिस तरह बनाया, जिस परिस्थितियों में बनाया, जिस संजोगों में बनाया, आज अगर उन हमारे आज़ादी के उन माँ बापों को अगर हम गाली देंगे और कहेंगे कि हम सच हैं, वो गलत थे। वो महान अकबर जिसकी ज़्यादातर रानियाँ
मुस्लिम नहीं थी, उनके बच्चे, वो 600 साल का पीरियड जहाँ लाल किला बना, ताजमहल बना, सब कुछ बना, कितने सारे शहर बने, हमें ये देखना है। वो ब्रिटिशर्स जिन्हें रेलवे बनाई, ये ब्रिटिशर्स जितने शिक्षा, मैकोलो ने आपको शिक्षण पद्धति दी, क्या हम भूल जाएंगे? उनमें से जो अच्छा है वो ले लीजिए, जो गलत था उसको भूल जाइए। सोमनाथ लूटा क्यों? आपकी वजह से लूटा। अगर अगर आप में हिम्मत नहीं थी तो आप क्यों बचा नहीं सके? एक मुट्ठी पर लोग आप कर आकर आक्रमण कर चले गए। वो एक बुरा वक्त था, एक बुरा सपना था। आज आप उसको मनाने से क्या फ़ायदा हो? आज आपको ज़रूरत है महंगाई कम करने की, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था मुक्त करने की, लोगों की सुखाकारी की, बेरोजगारी दूर करने की। इनके बजाय आप मंदिरों में, हिंदू मुस्लिम में देश को, समाज को, दुनिया में उलझाए रखेंगे तो क्या मिलेगा? आप सत्ता के लिए धर्मांधता का, अज्ञानता का, धर्म का राजकारण में उपयोग करेंगे तो देश की लोकशाही कभी बचेगी नहीं। मैं निरंजन भारत को सलाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं कभी मिला नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन जब पढ़ता हूँ तब उसकी आवाज़ आप तक पहुँचाने का मेरा काम आज सिर्फ यही कहता है कि लोकशाही बचाने, ये जो नौटंकी हैं वो नौटंकी बंद कर दीजिए। आज वो मोहिपत सिंह चौहान क्या करता है, वो डॉक्टर जगदीश त्रिवेदी क्या करता है, वो शालाएँ बांटता है, वो एनआरआई गुजरात में शिक्षा के लिए दान करते हैं, कॉलेज हॉस्पिटल्स बनाते हैं। आप क्या कर रहे हो? आप सत्ता में बैठकर लोगों को गुलाम बना रहे हैं। आपको सोचना है, आपको जागना है, मुझे जागना नहीं है। मैं तो जाग गया हूँ। नमस्ते, चंद्रकांत बेबर।